हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर जो कि सेंटेंस केस, कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड और सेंटेंस केस में लिखकर बताते हैं कि कैसे लिखते हैं एक्सेल में। ठीक है, अगर किसी डाटा में, एक्सेल के डाटा में आपका सारा कैपिटल लिखा चुका है, उसको स्मॉल करना है, या फिर सारा स्मॉल में लिख चुके हैं उसको कैपिटल करना है, या फिर सारा स्मॉल में लिखा चुका है उसको हमको सेंटेंस केस में लिखना है, तो यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन में आपको कैपिटल लिखने के लिए, स्मॉल लिखने के लिए और सेंटेंस केस में लिखने के लिए कहीं भी कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारा फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाटा बना लिए हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जो कि कैपिटल वर्ड में हम लिखे हुए हैं ये सारा। अब यहाँ पे हमको कैपिटल में जो लिखा है यहाँ पे हमको स्मॉल में चाहिए, तो उसके लिए आपको किसी भी अलग सेल में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डाटा बनाया हुआ है, ये नाम जो कैपिटल में लिखा हुआ है इसको हमको स्मॉल में करना है इस सेल में। ठीक है, उसके बाद इसमें कॉपी करके या कट करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी डाटा को अगर कैपिटल में लिखा चुका है तो उसको स्मॉल करने के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, या तो MS वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको पूरा डिलीट करके स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, या फिर सेंटेंस केस में लिखना पड़ेगा, या फिर कैपिटल वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला आता है यहाँ पे एक्सेल में। जो फॉर्मूला आता है वो अपर का फॉर्मूला आता है, एक लोअर का फॉर्मूला आता है, और जो एक है सेंटेंस केस के लिए एक फॉर्मूला आता है प्रॉपर का। ठीक है, प्रॉपर का इससे क्या करते हैं, सेंटेंस केस में लिखते हैं, प्रॉपर से हम सेंटेंस केस में लिख लेते हैं, जो कि आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं, प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। ऊपर में हम समझाए हुए हैं कि अपर केस क्या हुआ, जो कैपिटल वर्ड लिखा था कैपिटल केस में लिखते हैं उसको हम अपर वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसको कैपिटल वर्ड बोलते हैं। उसके बाद लोअर केस होता है, लोअर केस हम उसको बोलते हैं, जो स्मॉल में लिखा आता है उसको हम लोअर केस बोलते हैं। उसके बाद एक्सेल में जो आता है वो प्रॉपर आता है, प्रॉपर हम उसको बोलते हैं, जिसको सेंटेंस केस मतलब पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद रनिंग लेटर। सपोज रनिंग लेटर जो भी है वो कैपिटल रहेगा, उसके बाद सारा स्मॉल रहेगा, उसी को हम सेंटेंस केस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इक्वल टू स्मॉल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके स्मॉल लेटर का फॉर्मूला लगाने के लिए लोअर टाइप करेंगे। ठीक है, LOWER, लोअर जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे लोअर का फॉर्मूला आपको लग जाएगा। उसके बाद ओपन ब्रैकेट देंगे, ओपन ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे बोल रहा है टैक्स को चूज करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला, टैक्स बोल रहा है। टैक्स मतलब किस टैक्स को आपको लोअर करना है, तो यहाँ पे ये वाले सेल को हमको लोअर करना है, तो इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे लोअर केस हो गया, जो लिखा हुआ है मेरा कैपिटल में वो यहाँ पे लोअर केस हो गया। उसके बाद हम इसको डाटा को ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा लोअर में हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे, राइट क्लिक करके हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सारा में Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सॉरी, पेस्ट आपको पेस्ट स्पेशल करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं या फिर कट कर लेंगे, कट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके पेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट एक ही आ रहा है, कंट्रोल पेस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट डायरेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, डाटा को डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे पेस्ट जो होगा कॉपी करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक जब करेंगे तो पेस्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे पेस्ट का एक ऑप्शन आएगा वैल्यू करके। ठीक है, पेस्ट जो करेंगे यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मल पेस्ट होता है कॉपी पेस्ट Ctrl+V से पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है, इसीलिए पेस्ट जो करेंगे वो वैल्यू पेस्ट करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट नहीं करना है, Ctrl+V से पेस्ट या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है आपको, वैल्यू पेस्ट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पेस्ट जब करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे कैपिटल, अगर सपोज यहाँ पे कैपिटल वर्ड करना है, अगर सपोज यहाँ पे कैपिटल वर्ड करना है, या फिर यहाँ पे सेंटेंस के सपोज यहाँ पे कैपिटल वर्ड करना है इसको, तो कैपिटल वर्ड के लिए फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, यहाँ पे अपर का फॉर्मूला लगाना है UPPER, अपर का फॉर्मूला। उसके बाद ओपन ब्रैकेट करना है, उसके बाद मामूली सा एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है टैक्स का। ठीक है, टैक्स लिखना है, यहाँ पे जो भी टैक्स जिसको भी आपको अपर केस में लिखना है उस टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर देना, प्रेस इंटर कर देना। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे स्मॉल से कैपिटल आसानी से हो गया। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल तो कर लिए हैं, अब यहाँ पे सेंटेंस केस हम करके देखते हैं। सेंटेंस केस कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस केस के लिए फॉर्मूला है, सेंटेंस केस के लिए ऊपर फॉर्मूला दिया गया है प्रॉपर। तो फॉर्मूला टाइप करेंगे प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे। उसके बाद फिर से बोल रहा है टेक्स्ट टाइप करने के लिए, किसको आपको सेंटेंस केस में डालना है। सपोज ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इसको हमको सेंटेंस केस में लिखना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर लेंगे, प्रेस इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल हो गया, उसके बाद सारा स्मॉल हो गया। तो ये हो गया आपका सेंटेंस केस। तो आप इस वीडियो में समझ गए हैं कि स्मॉल लेटर कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर कैसे लिखेंगे और सेंटेंस केस हम कैसे बनाएंगे इस डाटा में। तो यहाँ पे समझ गए। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे डाल सकते हैं। ये डाटा तब काम आएगा आपको जब डाटा टाइप कर चुके होंगे, ठीक है। जब बड़ा बड़ा डाटा मिलेगा आपको, अगर कैपिटल में आप डाटा टाइप कर चुके हैं और आपका बॉस, जैसे सपोज किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो HR होगा वो आपको बोलेगा कि सेंटेंस केस में लिखने के लिए यहाँ पे हमको सारा सेंटेंस केस में चाहिए, आप कैपिटल वर्ड में टाइप कर दियो। तो उस ऑप्शन में क्या करेंगे, आपके पास 10 डाटा या 20 डाटा रहे तो आसानी से आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसी में आपको 500 या 1000 डाटा मिल जाए तो सबको डिलीट करके और टाइप करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस ऑप्शन में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर जहाँ पे भी आपका डाटा रहेगा उस सेल के बाद एक रो इंसर्ट कर लेंगे, एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसी को राइट क्लिक करके वैल्यू में जाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से किसी भी डाटा को, स्मॉल डाटा को कैपिटल कर सकते हो, कैपिटल को सेंटेंस केस में लिख सकते हो, सेंटेंस केस को कैपिटल में कर सकते हो, स्मॉल में कर सकते हो। यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है आपको, या तो MS वर्ड में आप टाइप करके फिर से एक्सेल में ला सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेल के डाटा को एक्सेल में ही आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना होगा, ठीक है। जो कि अपर केस के लिए अपर फॉर्मूला है, लोअर केस के लिए लोअर फॉर्मूला है और सेंटेंस केस के लिए प्रॉपर फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे सेंटेंस केस में, लोअर केस में, स्मॉल केस में कैसे टाइप करना है और डाटा कैसे, अगर सपोज कैपिटल डाटा हो गया तो उसको स्मॉल कैसे कर सकते हैं वो हम बता दिए हैं इस वीडियो में। अब जो भी वीडियो बनेगा वो यूनिक वीडियो होगा, थोड़ा सा हट के होगा, क्योंकि वो यूज़फुल वीडियो होगा। जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं या फिर किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी HR का या MR का काम करते हैं या फिर किसी मॉल में काम करते हैं, उसमें एक्सेल सीट बनाना। एक्सेल जो है हमेशा काम में आता है। किसी भी फील्ड में आप वर्क करें, एक्सेल आपको आना ही चाहिए। कंप्यूटर बेस पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको एक्सेल आना ही चाहिए। तो एक्सेल में आपको सारा फार्मूला, लगभग सारा फार्मूला नहीं तो कुछ फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए। तो ये फार्मूला आपको जितना पता रहेगा उतना आसान डाटा हो जाएगा, डाटा बनाना उतना ही आसान आपको होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम सेंटेंस केस के बारे में और कैपिटल लोअर के बारे में सारा बता दिए हैं, जो कि MS वर्ड में भी पढ़े थे चेंज केस के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक्सेल में जो है ये ऑप्शन नहीं है कहीं पे कि आप कैपिटल को स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल को कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।